फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज के साथ एक अपडेट लाया हूँ। जो लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट से माल्टा जाना चाहते हैं उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। ये न्यूज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दुबई यूएई में रहते हैं। इंडियन लोगों के लिए अपडेट नहीं है, तो प्लीज ये मैसेज करके मत पूछना कि क्या उनके लिए। जी नहीं, उनके लिए सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई से जो जाना चाहते हैं उनके लिए। वीडियो में आज मैं आपको पूरी फाइलिंग सिस्टम बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको किस सीरियल वाइज में रखने होते हैं। एक वीडियो और भी मैंने पहले बनाए थे, लेकिन आज 2022 में नया अपडेट गवर्नमेंट ने लाया है। तो इस न्यूज के बाद शायद लोगों को तकलीफ भी हो जाए, परेशानियां भी उनको झेलनी पड़े और कोई नया रास्ता भी निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको थोड़ी परेशानियां आएंगी, तो पूरा वीडियो थोड़ा लेंदी होगा। तो देखते रहिएगा। जो चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ, कुछ लोग जब शिकायत करते हैं तो उनका अपडेट मैं हमेशा देता हूं, और मैं आज आपको रियल अपडेट दे के आ रहा हूं। शिकायत को भी दूर करूंगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज सब रिप्लाई मैं कर चुका हूं, और यूट्यूब पे भी जल्दी जल्दी सब खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो चल शुरू करते हैं एक नई चीज के साथ। तो दो नए अपडेट बताता हूं। सबसे पहले आपने अगर नया पासपोर्ट बनाया है तो उस पासपोर्ट को अगर आपने 2 साल के बीच में बनाया तो आपको ओल्ड पासपोर्ट भी जमा करना है, न्यू पासपोर्ट भी जमा करना है। मतलब अगर आपने 2022 में एक पासपोर्ट रिन्यू किया है तो उसके पहले का जो पासपोर्ट था वो भी आपको सबमिट करना है। मतलब ओल्ड पासपोर्ट भी चाहिए। 2 साल के अंदर आपने अगर कोई पासपोर्ट रिन्यू किया है तो। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट आया है कि आपको अब करंट कंपनी का, मतलब फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं। एक रूल है कि 8 मंथ ओल्डर आपको होना यहां जरूरी है। जी, नया आप अपडेट बताता है इस पे क्या किया गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जांपल आपने कंपनी अभी दिसंबर में छोड़ा है और जनवरी में आपने नया कंपनी ज्वाइन किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। जी हाँ, गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है। करंट कंपनी में भी आपको 8 मंथ ओल्डर होना चाहिए। इस स्ट्रिक्टली लिखा है, यूएई रेसिडेंट शुड बी वर्किंग विद देयर एम्प्लॉयर नॉट लेस देन 8 मंथ। मतलब कुछ लोग कहते थे मलिक भाई मैं तो बहुत साल से और नया कंपनी भी 2 महीने पहले ज्वाइन किया। जी नहीं, आप एलिजिबल अब नहीं हो। आपको वो 8 मंथ कंप्लीट होना लाजिम हो गया है। प्लस करंट कंपनी में आप अगर काम कर रहे हो तो वहां की नो एब्जॉर्प्शन सर्टिफिकेट NOC आपको चाहिए, जिसमें बाकायदा लिखा होना चाहिए कि आप कितने दिनों से काम कर रहे हो, आप क्या क्या काम कर रहे हो, और आपके एम्प्लॉयर को ये मालूम होना चाहिए कि आप माल्टा के लिए या ओवरसीज कंट्री के लिए आप ट्राई कर रहे हो। विथ साइन एंड स्टैम्प बाय द एम्प्लॉयर ऑन कंपनी लेटर है। जी हाँ, सुन के धक्का लगा तो सही है। NOC चाहिए कंपनी के लेटर हेड पे, मालिक का साइन किया हुआ। उस पे लिखा जाएगा कि मैं मालिक हूं इस कंपनी का, और मलिक को मलिक मेरा एम्प्लॉय है और वो अकाउंटिंग मैनेजर है, उसकी इतनी सैलरी है और ये काम करता है, और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो यूरोप कंट्री जा रहा है काम करने के लिए। जी हाँ, लगा शौक? जी हाँ। दूसरा शौक आपको ये लगा होगा कि यार पुरानी कंपनी मैंने छोड़ा, रिसेंटली मैंने नया कंपनी ज्वाइन किया, मेरा वर्क परमिट आ गया, मैं क्या करूं? जी, कोई फायदा नहीं हुआ, फिर जाके कोई नहीं होगा। अगर ओल्ड पासपोर्ट आपके एम्प्लॉयर के पास पड़ा है या आपके इंडिया में पड़ा हुआ है तो उसको मंगवा लीजिए, वरना वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये 3 बड़े शॉकिंग न्यूज थे, जिसमें एक 2 पासपोर्ट अगर ओल्डर 2 साल के अंदर है वो, दूसरा करंट कंपनी में भी 8 मंथ कंप्लीट होना जरूरी हो गया, तीसरा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो ये शॉकिंग न्यूज था। तो जो है सो है, लोग बहुत गलतियां कर रहे थे। यहाँ पे भी मैं काफी लोगों से बोलता था, आप जब भी कोई कंपनी में जाते हो एटलीस्ट कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हो। मैं समझता हूँ थोड़ी सी तकलीफ बात है, लेकिन कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई मैं कंपनी जॉब खोज रहा हूँ। आपकी शायद कंपनी मानती तो ठीक है, वरना लक तो खुदा के हाथ में, रब के हाथ में, गॉड के हाथ में, क्या कर सकते हो। तो चले बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं जब आप एप्लीकेशन VFS में करने जाते हैं। सबसे पहले जो ऊपर रखा जाता है, आपको रखा जाता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। चेकलिस्ट जो होता है, चेकलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेटर होता है। चेकलिस्ट फर्स्ट होता है, फिर अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसके बाद नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एप्लीकेशन फॉर्म मैं बोलूंगा कभी भी पेन से मत भरिए और कोई भी ओवर राइटिंग मत कीजिए, और अक्सर लास्ट पेज पे साइन और प्लेस और डेट जरूर लिखिए, उससे भी रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। कई लोग
उसमें जब लास्ट ऑप्शन जिसमें देखता है उसमें प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, प्रीपेड एकोमोडेशन और कैश को टिक करना चाहिए, बाय हिमसेल्फ करना चाहिए। अगर कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है तो बाय होस्ट करके आगे अदर ऑप्शन में आपको एम्प्लॉयर लिखना जरूरी होता है। और हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय नेशनल आईडी जो होता है हमेशा करंट कंट्री का होता है, जैसे कि यहाँ का एमरेस आईडी नंबर, और अगर इंडिया से आप अप्लाई करो तो आधार नंबर। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बड़ा ध्यान रखिए कि आपकी नेशनलिटी आपको लिखना बहुत लाजिम है। आपकी दोस्त नेशनलिटी है तो दोनों लाजिम करना है। आप मैरिड है कि नहीं वो भी लिखना है। उसके बाद आपने कोई प्रीवियस वीजा 3 साल के बीच में कोई अप्लाई किया, फिंगरप्रिंट उसको लिखना है। इस पे एक वीडियो बना दूंगा मैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते कैसे हैं। उसके बाद नेक्स्ट रखा जाता है पासपोर्ट का फ्रंट और बैक कॉपी। पाकिस्तानी भाई लोग को भी यही बोलूंगा कि फ्रंट और बैक दोनों रखिए, जहां पे फैमिली का डिटेल होता है। दूसरा, उसके नीचे आप रखिए यूएई का वीजा, करंट वीजा। उसके नीचे आप रखिए एमरेस आईडी की कॉपी। उसके नीचे आप रखिए वैक्सीन की सर्टिफिकेट्स। उसके नीचे आप रखिए एयर टिकट की कॉपी। और हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि व्हाइट पेपर पे ई टिकट रहता है। आप ऐसी गलती मत कीजिए। अक्सर जिस ट्रेवल एजेंसी से आप कराते हैं उनके लेटर हेड के ऊपर आप प्रिंट आउट करवाइए, या उनके एमिरेट्स के वेबसाइट पे या लुफ्थांसा के वेबसाइट पे आप जाके वहां से प्रिंट आउट निकाल के लगाए कीजिए। ये थोड़ा सा अच्छा होता है। दूसरा, उसके नीचे आप लगाइए होटल। अगर आपके पास डिक्लेरेशन नहीं है तो होटल उसके नीचे लगाइए। फिर उसके नीचे लगाइए अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर। फिर उसके नीचे लगाइए जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जॉब कॉन्ट्रैक्ट अक्सर नोटराइज होना चाहिए। अगर नोटराइज नहीं है तो एटलीस्ट कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए, साइन विद स्टैम्प बाय द एम्प्लॉयर इन माल्टा। उसके नीचे होना चाहिए इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर पे जिसने भी साइन किया है, आपके कंपनी का मालिक हो या एचआर मैनेजर, उसकी आईडी की कॉपी लगती है। डिक्लेरेशन प्रूफ उसके नीचे लगता है। डिक्लेरेशन प्रूफ अगर थर्ड पार्टी के थ्रू ले रहे हो तो याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। डिक्लेरेशन प्रूफ अगर आपकी कंपनी डायरेक्ट दे रही है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी का यूज मत कीजिए, उस पर रिजेक्शन हो जाता है। क्योंकि लॉजिकली क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ आपको प्रूफ करता है कि आप कहाँ रहने वाले। जो बंदा ऑन कंट्री पे, उसका कॉन्ट्रैक्ट वहां कैसे बन रहा है, भाई इतनी डिटेल में मत जाओ। डिक्लेरेशन प्रूफ अगर आपकी डायरेक्ट कंपनी दे रही है तो ही लगाओ, वरना 15 दिन का होटल लगा लो, वरना कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कल मेरे एक बंदे को प्रॉब्लम हुआ था दिल्ली में, उन्होंने 90 डेज का होटल मांगा था जो कि पॉसिबल नहीं था। 90 डेज का वो होटल इम्पॉसिबल होता है, वो लग नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बता दूं कि अब जो लेटेस्ट अपडेट आया है एनओसी के बारे में और वीजा कॉपी के बारे में, तो एनओसी आपको लगाना है हमेशा आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट के पहले। तो चेकलिस्ट हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, पासपोर्ट की कॉपी हो गई, वीजा की कॉपी हो गई या आधार कार्ड की कॉपी हो गई, उसके बाद आपका एमरेस आईडी की कॉपी हो गई, एनओसी हो गई, उसके बाद टिकट की कॉपी हो गई, उसके बाद आपका इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस के बाद आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर हो गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन्विटेशन लेटर हो गया, ऑनर माल्टास की आईडी की कार्ड की कॉपी मस्ट चाहिए। उसके बाद आप डिक्लेरेशन लगा सकते हैं अगर डिक्लेरेशन आपके पास है। इसके बाद फाइल को बंद करके वीएफएस में रखिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट वो नहीं पूछेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। मैं समझता हूँ जो तकलीफ वाली बातें हैं, आज जो अपडेट आया है मुझे देना जरूरी है कि मैं एज ए यूट्यूबर, एज ए आप लोगों का दोस्त हूँ, आप लोग से बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे लगा ये अपडेट देना बहुत जरूरी था। तो वीडियो में कमेंट करके पूछिए अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए। लेकिन फिर से बता दूं कि ये अपडेट सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वालों के लिए और किसी के लिए अभी ये अपडेट नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। तबरेज मलिक ऐसी सपोर्ट कीजिए और जाने के पहले सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इससे चैनल ग्रो होगा तो मुझे अच्छा लगेगा और आपका भाई आगे बढ़ेगा तो और नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। तबरेज मलिक सबको सैल्यूट करता है।